NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जम्मू कश्मीर के डीएचपुरा विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज नादी मार्ग में स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना ईटू ने जन दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत वाली लुंगखुल बख्तवार मोहल्ला सड़क परियोजना की आधारशिला भी रखी। जन दरबार में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दे उठे, जिनके शीघ्र समाधान का मंत्री ने भरोसा दिलाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सकीना ईटू ने नादी मार्ग में जन दरबार की अध्यक्षता की। 3.49 करोड़ की सड़क परियोजना की आधारशिला रखी। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना ईटू ने शनिवार को डीएचपुरा निर्वाचन क्षेत्र के दूर दराज के नादी मार्ग इलाके में एक जन दरबार की अध्यक्षता की और 1.6 किलोमीटर लंबी लुंगखुल बख्तवार मोहल्ला सड़क परियोजना की आधारशिला रखी, जिसकी अनुमानित लागत 3.49 करोड़ है। इस सड़क परियोजना से इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे खासकर आदिवासी समुदायों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और अन्य जरूरी सार्वजनिक सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी। जन दरबार के दौरान निवासियों ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें सोलर लाइट लगाना, नादी मार्ग डीएचपुरा सड़क की मरम्मत, मैकेडमाइजेशन, पीने के पानी की बेहतर आपूर्ति, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, भरोसेमंद बिजली और जागी मार्ग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना शामिल था। लोगों को संबोधित करते हुए सकीना ईटू ने जनता को भरोसा दिलाया कि सभी जायज शिकायतों और विकास संबंधी मांगों को संबंधित विभागों के साथ उठाया जाएगा, ताकि उनका समय पर समाधान हो सके। उन्होंने समावेशी और संतुलित विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि किसी भी दूर दराज या सुविधा वंचित इलाके को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। मंत्री ने कहा कि जनसंपर्क कार्यक्रम जमीनी स्तर पर लोगों की चिंताओं को समझने और समय पर प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत से सरकार को स्थानीय प्राथमिकताओं की पहचान करने और जनता की उम्मीदों के अनुरूप विकास कार्य करने में मदद मिलती है। निवासियों ने मंत्री के दौरे का स्वागत किया और लुंगखुल बख्तवार मोहल्ला सड़क परियोजना की शुरुआत की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि जन दरबार के दौरान उठाए गए मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा, जिससे बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और क्षेत्र में तेज विकास का रास्ता साफ होगा। ये कहूँगी, जो हमारी पार्टी का मंशूर है, जो हमारा एजेंडा है, वो यही है कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो हमारा स्टेटहुड था, वो एक हमारी पहचान थी, वो हमारा हक था। जो स्टेटहुड छीना गया है, वो स्टेटहुड हमें वापस आना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी पार्टी ने नई अमल बनाया है और इंशाल्लाह उसी के आगे काम करते रहेंगे और स्टेटहुड की डिमांड जो है वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये नंदी मर्ग जो है बहुत दूर दराज इलाका है, बहुत यहाँ हमारे एसटी भाई भी रहते हैं, नॉन एसटी भाई भी रहते हैं। इनके बहुत यहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, जो पहले हमने हल किए। जो ये इलाका था, यहाँ रोड नहीं था, यहाँ गोल गुलाब गढ़ का रोड जो है उस पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2013 में जो सैंक्शन किए थे कुछ किलोमीटर, जिस पे काम हुआ था, और उस वक्त हमने यहाँ आके उसके फाउंडेशन स्टोन डलवाई, काम शुरू करवाया और अब अल्लाह का शुक्र है वही रोड आगे चल रहा, उसी का प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये 2 हिस्से जो हैं गुलाब गलोड नदी मर्ग के मिलेंगे आपस में, और इसमें उमर अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी, जिन्होंने ये रोड जो है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर के सामने उठाया और इसको सैंक्शन करवाया। गर्मी तो बहुत है, मैं तो यही दुआ करूंगी बच्चे इन छुट्टियों को एंजॉय करें और अपने घर में बैठ के साथ साथ पढ़ाई भी करें और पढ़ाई के साथ साथ अपनी छुट्टियों को एंजॉय भी करें।